प्रसाद झारखंड से। झारखंड की एक छोटी सी जगह है गिरिडीह और वहाँ के पारसनाथ एक जगह है, उस पवित्र भूमि से हूँ। और बचपन की शुरुआत तो बहुत ही अभाव, तनाव और संघर्षों से हुआ है। लोअर क्लास का बच्चा, जिंदगी की शुरुआत खेतों से शुरू हुई। छोटा था तो बाबूजी के साथ खेत जाया करते थे और कभी स्कूल की फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमको उस तरीके की स्कूल में जाने का कभी नौबत ही नहीं आया। हमेशा सरकारी स्कूलों में पढ़ा, 11वीं तक पढ़ पाया। और बाबूजी के साथ खेत जाता था, 10 बजे तक खेत, 9:30 से 10 बजे तक खेत जाता था। फिर खेत जाने के बाद स्कूल जाता था थैला उठाकर। स्कूल से वापस आता तो वापस खेत में जाता, शाम को पढ़ता। ऐसे चल रही थी। एक समय था जो वो वाक्य मुझे बहुत जोर से झकझोरा, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। एक बार खेत में काम कर रहे थे, 9:30 बज चुका था, दिन का, स्कूल जाना था। 14-13 साल की उम्र रही होगी। बाबूजी ने कहा थोड़ी सी और बच गया, इसको करके जा। माँ भी खेत में थी और मैंने बोला लेट हो जाता है, मुझे जल्दी जाना है। तो बाबूजी को गुस्सा आया, वो भी हल चला रहे थे, उनके हाथ में छड़ी थी, वो बैल हाँकते हैं वो वाली। और बाबूजी ने 2-3 छड़ियाँ मुझे लगाई। माँ रोने लगी, मैं भी रोने लगा और बाबूजी भी रोने लगे। वो मारना शायद नहीं चाहते थे, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ वैसी थी, हालात वैसी थी। तो मैंने उस दिन निर्णय लिया, सोचा, मन छोटा था, बच्चा था, सोचा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आखिर हम खेत में यहाँ काम करते हैं, ऐसी मेरी जिंदगी क्यों है। फिर समझ में तो उतनी उम्र में कुछ आती नहीं है, बाबूजी का साथ देता चला गया। सपने बड़े बड़े थे, बड़ा कुछ करना चाहता था, देखता था लोगों की जिंदगियों को तो वैसा बनना चाहता था, लेकिन क्षमताएं नहीं थी। परिवार बहुत ही लोअर क्लास की थी और बाबूजी के साथ साथ सहयोग करता रहा। बॉम्बे बाबूजी गए मजदूरी करने, मैं भी गया, गुजरात गया, कई कोक भट्ठों में भी बाबूजी के साथ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स की काम सीखे, टीवी रेडियो का रिपेयरिंग किया। पैसों के लिए बहुत सारे छोटे बड़े कई सारे काम किए कि जिंदगी बदल जाए। जिंदगी बदलता हुआ तो दिखा नहीं और कई तरीके की प्रेशर, संघर्ष, उलझने जिंदगी में आती रही। उसी दरमियान में मुझे ये सिस्टम आरसीएम मिला और मैंने तो आरसीएम से पहले 1750 रुपये से महीने की जिंदगी की शुरुआत की थी। क्या होता है, बड़ी इनकम 10, 20, 25 हज़ार की, वो तो कल्पना से बाहर थी। जब आरसीएम सिस्टम आया तो मेरे अंदर वो जो सपने थे वो जागे और लगा कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। अपलाइनों ने साथ दिया, कुछ दोस्तों ने साथ दिया, बोला इससे बड़ा कुछ हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में, तुम बड़े सपने देखते हो। मैंने लगातार सीखने का प्रयास किया। पैसे नहीं थे, टिकट भी कटा नहीं पाता था। मीटिंग में आने के लिए 30 रुपये की टिकट लगती थी, वो दे नहीं पाता था कई दफ़ा। और दोस्तों के द्वारा, अपलाइन के द्वारा कोने से घुसाया जाता था कि नहीं है। मैं, लेकिन अंदर आग लगती थी, बहुत ज़बरदस्त आग लगती थी कि यार मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। फिर एक समय आया, एक टूर डिसाइड हुई जयपुर के अंदर। आदरणीय साबुद्दीन खान सर थे, आदरणीय विजय सर थे। मुझे सर लोग नहीं जानते थे, लेकिन मैं वहाँ गया, 10,000 रुपये कर्जे पे लिया, 5,000 रुपये का उस पे टूर का फीस था और 5,000 रुपये का उसमें से टिकट विकट कटाया। और उस 10,000 के कर्जे को जो 10% ब्याज पे मैंने लिया, वो 25,000 रुपया मैंने उनको ब्याज भरा आरसीएम से करते करते। इतने स्ट्रगलों के बाद मैंने इस सिस्टम में, उस समय मैं रॉयल्टी पे पहुंचा था, गोल्ड, स्टार गोल्ड के लेवल पे शायद होगा। अलाउ टेक्निकल लोगों की थी, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे जाना है। तो मेरे अपलाइन ने विशेष अनुकंपा पे मुझे बोला इनको जाने दिया जाए और मैं घुसा। विजय बत्रा सर की प्रोग्राम थी। सर ने एक बात कही कि गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है, और ये बिजनेस पैसा देते नहीं, निकालना पड़ता है। तो मेरे दिल को लगा और मैं आया वापस, जबरदस्त तरीके से काम किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी यूं बदली, जबरदस्त तरीके से बदली और टेक्निकल बना, एमरल्ड बना। महीने के लाखों रुपए में इनकम आने लग गए। साइकिल खुद की थी, चाचा की थी, वहां से शुरुआत हुई थी। मेरे पास साइकिल नहीं था, चाचा धमकी देते थे मेरे साइकिल छूना नहीं। बाइक थी, छूता था तो मेरे बाइक छूना नहीं। बहुत अंदर से लगती थी। फिर बाइक लिया, पहली आरसीएम के पैसे से
CT 100। उसके बाद सिलसिला सारी शुरू हुआ। अब तक 12 से 13 बाइक की सिस्टम ने दिया। सपना था कि यार वो अब औकात RCM ने दिया है तो राजा राजवाड़े लोग घोड़ा कैसे चढ़ते हैं। ये बचपन का सपना था। बाबूजी को बोला था, बाबूजी मुझे घोड़ा चाहिए। वो लकड़ी का काठ का घोड़ा ला के देते थे। मेरे अंदर वो सपना जिंदा था। मैंने सिस्टम से, यार हरियाणा पंजाब में घोड़े का ट्रेंड है, हमारे झारखंड में नहीं है, हमारे यहाँ बैल और भैंसे का है। मैंने घोड़ा लिया जबरदस्त, पूरे इलाके में कहीं नहीं था। और वो घोड़ा जब दौड़ता था सड़कों पे, मैं बड़ा शौकीन दौड़ने लगा। विजय सर ने कहा, सर आपने क्या किया? बोला सर, जिन लोगों ने RCM को गालियां दिया है ना, जिन लोगों ने कामेश्वर प्रसाद को चोट और धक्के और नेगेटिव बात बोला है ना कि तेरे औकात की नहीं है, वो जब घोड़ा दौड़ता है ना तो उनको महसूस होता है RCM का घोड़ा जमीन पे नहीं, उनकी कलेजे और छातियों पे दौड़ता है। ये धीरे धीरे मेरे सपने पूरे होने लग गए। 2 कारें खरीदा, नेशनल हाईवे NH 2 पे एक बहुत बड़ी जमीन खरीदा, फिर वहां पे घर बना रहा हूँ। ऑफिस अभी सेटल्ड है, उसमें प्रोग्राम्स और काउंसलिंग वगैरह होते हैं। मेरी भी ड्रीम है विजय सर, साबुद्दीन सर के जैसा स्विमिंग पूल घर पे हो। और ये सारी अचीवमेंट्स RCM ने हमें हमारे संघर्षों के बदले में तोहफे के रूप में दिया। आप भी चाहते हैं क्या? यदि चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म सेम है, मेरा और आपका प्लेटफॉर्म सेम है, मिल सकता है। बहुत सारी अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, बच्चों को, परिवार को इस सिस्टम से अच्छी जिंदगी देता चला जा रहा हूं। बहुत सारे रॉयल्टी टेक्निकल्स आज हमारे बीच यहाँ पे बैठे हैं। एमरल्ड अचीवर भी हमारे बीच हमारे टीम के बैठे हैं। और वो भी बेरोजगार का फौज था। वो हमारे झारखंड और बिहार में एक चीज बड़ी जबरदस्त प्रोडक्शन की जाती है, वो है मजदूरों का प्रोडक्शन। हम मजदूर प्रोडक्ट करते हैं, पूरे देश में सप्लाई करते हैं। लेकिन मैंने ये संकल्प लिया, मैंने ठाना कि ये जो नाम है ना कि मजदूर प्रोडक्ट करने वाला ये राज्य है, ये मजदूर प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये मालिक प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि RCM बिजनेस ये ताकत देता है। और जो सपने मैंने देखे पूरे हुए। मुझे एक बात का दुख है कि जिस पिता ने कहीं वो छड़ी लगाई थी खेत के अंदर, वो दुख की बात है कि वो हमारे बीच नहीं है। और वो हमारे इस अचीवमेंट्स को कहीं से देख रहे होंगे ना, तो वो कहते होंगे कि शाबाश इस RCM का और मेरे बच्चे का, जो इस सिस्टम ने हमारी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को चेंज करके रख दिया। मैं यही कहूंगा एक लाइन में कि हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ पर ज्यादातर आते हैं और छोटी मोटी संघर्ष होता है, दुम दबा के भाग जाते हैं। अपने आप को शेर की तरह इसमें पैर जमाइए, जबरदस्त तरीके से फाइट करिए। और जब भगाना है ना तो लोगों के बोलियों वचनों को नहीं भगाना है ना, तो लात गरीबी को मार के भगाइए। RCM बिजनेस वो ताकत दिया है और एक दिन आप भी मेरे से बेहतर और मेरे से टॉप पोजीशन पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।